हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सर्ट। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉन्सर्ट में। होप आप सभी काफ़ी अच्छे हो और यहाँ पर सारी क्लासेस अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पर आज हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास 10th का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें मैं रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चन जो मैंने यूलर्स थ्योरम पे बेस्ड वहाँ पे कराए थे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें यूलर्स थ्योरम ना भी लगाए तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके मैथड्स दूसरे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि देखते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने यूलर्स मेथड से भी बताया है, तो इसको आप जाकर देख सकते हो। और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या है 2 की पावर 36 अपॉन 3, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 - 1 की पावर 36 अपॉन 3। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 3 को जब इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि हमको रिमाइंडर देखना है। और यहाँ पर 1 है और 1 जो है वो लेस है 3 से, इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा, इसकी पावर 36 अपॉन 3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 की पावर 36 अपॉन 3 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1 की पावर 36, जब भी माइनस में कोई भी नंबर हो और इसकी पावर इवन हो तो यहाँ पर ये क्या दे देता है, पॉजिटिव देता है। और अगर माइनस में कोई नंबर है, इसकी पावर ऑड है, तो ये हमेशा क्या देता है, नेगेटिव देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा अपॉन 3, क्योंकि 1 की कोई भी पावर क्या होती है, 1 ही होती है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 1। क्लियर। इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे कि ये दिया हुआ है 7 की पावर 100, तो मैं 7 की पावर 100 को लिख रहा हूँ 6 + 1 इसकी पावर 100 अपॉन 6। इसको आप लोग नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी देख सकते हो, 7 6 7 6 1 जा 6, कितना है रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, यहाँ पर लिख दिया 1, और 1 की पावर कितनी 100 अपॉन 6। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझ में आया। और यहाँ पर अगर देखो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0, और यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक, ये आ जाएगा 1 की पावर 100 दैट इज 1/6, तो रिमाइंडर क्या आ गया 1। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। इस तरह भी आप निकाल सकते हो। इसी तरह यहाँ पर देखो 6 की पावर 101, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 - 1 की पावर 101 अपॉन 6। जब इससे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो भाई, अपॉन यहाँ पर 7। क्लियर। अब देखो जब 7 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ गया 0, और यहाँ पर इससे करोगे तो 1 अपॉन 7, इसकी पावर कितनी 101। तो ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन 7। अभी मैंने बताया किसी की पावर अगर ऑड है तो यहाँ पर ये देखो ये ऑड है। क्लियर है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर एक्चुअल जो रिमाइंडर है वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 7 + -1 दैट इज 7 - 1 = 6, ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्लियर, इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 4 की पावर 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 की पावर अगर 3 देखो दैट इज 4 × 4 × 4, जिन बच्चों को नहीं पता तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और इसकी पावर 7। क्यों, क्योंकि पावर टू पावर जो होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर a की पावर m × n, तो अगर मैंने यहाँ पर 3 पावर ले ली तो यहाँ पर 21 हमको पावर बनानी है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए, 7 से मल्टीप्लाई करें, तो पावर टू पावर ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 64 की पावर 7 अपॉन 30। ठीक, 13 के टेबल में देखो 13 5 से कितना आता है, 65 आता है। हमने लिख दिया 65 - 1 64 को अपॉन 13, और इसकी पावर कितनी 7। ये हो जाएगा देखो 65 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये 0 - 1 इसकी पावर 7 अपॉन 13। क्लियर। अब देखो ये हो जाएगा -1 की पावर 7 अपॉन 13। ठीक, इसके बाद इधर देखो ये हो जाएगा -1 अपॉन 13, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 13 - 1 दैट इज 12, और ये हो गया हमारा क्या, रिमाइंडर। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर दिया 25 25 25, ये पावर टू पावर दिए। 25 को मैं लिख सकता हूँ 26 - 1 इसकी पावर 25 इसकी पावर 25। ठीक, अपॉन 13। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 13 2 जा 26, तो ये यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो 0 - 1 की पावर 25 की पावर 25 अपॉन 13। और आप सभी को पता है -1 की पावर ये हो जाएगा 25 इसकी पावर 25 अपॉन 13। और अगर यहाँ पर पावर इनकी 25 है तो इसका मतलब ये पूरा क्या रहा होगा, ये ऑड ही होगा। ये चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि 5 5 से करते हो तो कितना आता है 25, इसीलिए 25 × 25 × 25 करोगे तो लास्ट में तो 5 ही आना है। समझ में आ गया कि नहीं, मतलब यूनिट प्लेस पे 5 ही आना है, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स जितने भी होते हैं तो 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625, इस तरह। तो देखो इनके यूनिट प्लेस पे क्या आता है 5 आता है, समझे कि नहीं। तो जब यूनिट प्लेस पे 5 आता है इसका मतलब ये क्या हो गई, ऑड हो गया। तो इसका मतलब -1 की पावर यहाँ पर क्या हो गई, ऑड हो गई।
अपॉन 13, तो ये हो जाएगा -1/13। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12, और ये 12 क्या होगा इनका रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर 65 दिया हुआ है, ठीक है, 65 को हम लिख सकते हैं 64 + 1 की पावर 65, 65 अपॉन 16। क्यों? क्योंकि 16 × 4 होता है आपका 64। क्लियर। यहाँ पर हो जाएगा, देखो जब 64 को 16 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर आ जाएगा, +1 अपॉन 16 और इसकी पावर 65, इसकी पावर 65। तो अब देखो 1 की कोई भी पावर हो, यहाँ पे 1 की कोई भी पावर हो, आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा 1 ही, मतलब इसका पावर 1 होगा तब भी आएगा क्या रिजल्टेंट 1, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर आ गया 1। क्लियर है, रिमाइंडर क्या आ गया 1। समझ में आया। और इसको यूलर थ्योरम से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 41 दिया हुआ है, 45 42 दिया हुआ है और 43 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है ये 40 + 1 की पावर मैं 42 की पावर 43 लिख सकता हूँ अपॉन 5, क्योंकि 40 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 0 + 1 की पावर 5 और इसकी पावर 42, इनकी पावर 43, 1 की पावर 42, इसकी पावर 43 अपॉन 5। तो यहाँ पर किसी की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, वो 1 ही देगा अपॉन 5। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर। इसी तरह यहाँ पर ये क्वेश्चन एक और देखते हैं, इसमें लिख सकता हूँ 63 - 1 की पावर 62 और यहाँ पर 9 हो गया, क्योंकि 9 7 जा क्या होता है, सॉरी 63 = 9 × 7, ठीक। तो यहाँ पर जब इससे करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 - 1 की पावर 62 की पावर 62 अपॉन 9। समझ में आ गया। तो -1 की पावर 62, इसकी पावर 62 अपॉन 9, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा +1 अपॉन 9। क्यों? क्योंकि ये जो होगा ये एक ऑड पावर देगा या ये एक ऑड नंबर देगा, तो +1 अपॉन 9, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया 1। क्लियर है। तो इस तरह आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को यूलर थ्योरम ना भी लगाकर फटाफट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया हो, और थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको ये वीडियोस या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो। क्लियर।